जय हिंद, नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी का एक बार फिर से है हमारे चैनल पर। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छा होंगे प्यारे साथियों। तो हम लेकर आ गए क्लास 10 का मैथ, जो कि आपका पार्ट 9 तक हो गया था। यह हमारा क्या होगा? पार्ट 10 होगा, है ना। तो आज हमारा 3.4 खत्म होने वाला है। तो यदि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कल से करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आपको भिन्न वाला जो है ना आपको हम बता दिए हैं। फिर से आपका भिन्न वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में क्या, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि संभव हो, यदि अस्तित्व हो तो उनका हल जो है ना विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि आप मेरा पार्ट 9 और 8 नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको विलोपन विधि बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताए हैं, ठीक है ना। जरूर देख लीजिएगा। उन सभी वीडियो का लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अथवा आई बटन में आपको लिंक दे देंगे, राइट। चलिए तो क्लास करते हैं स्टार्ट। चलिए भाई, सवाल देखिए क्या है। चलिए थोड़ा अच्छा सा पेन ले लेते हैं ताकि जगमग जगमग करे, मतलब आपको दिखाई पड़े, है ना। तो चलिए भाई, सवाल है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो भिन्न में क्या होता है भाई? हमारा अंश होता है और हर होता है ना। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट। मान लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है ना। माना कि अंश, चलिए इसमें मतलब थोड़ा नया डिटेल सबको बता रहे हैं, ठीक है ना। माना कि भिन्न का जो अंश होता है वह x हो गया और हर जो हो गया भाई मेरा y हो गया। कोई भिन्न है, भिन्न में अंश और हर होता है, बट्टे में होता है ना, ऊपर वाले का अंश नीचे वाले का हर कहते हैं। आप सभी को पता होगा। तो मान लिए हम कि अंश x है और हर क्या है? y है। तो इसलिए हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? इसलिए भिन्न जो होगा वो हमारा होता है अंश बट्टे हर होता है। क्या होता है भाई? अंश बट्टे हर होता है। यानी कि अंश हमारा x हो गया, हर हमारा y हो गया। बिल्कुल आपको एकदम पूरा एकदम बेसिक से बताए हैं, ठीक है ना। आप ऐसे भी मान सकते हैं, माना कि भिन्न x बट्टे y, ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जो मानते हैं ना बिल्कुल प्रॉपर एकदम परफेक्ट हो जाता है। चलिए तो लिखते हैं हम लोग क्या, प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न से क्या कहा गया है। पहले भिन्न को लिख लीजिए। भिन्न हमारा x बट्टे y, या भिन्न हो गया, इधर बराबर हो गया। अब सवाल में क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश हमारा x हो गया, हर हमारा y हो गया। यदि अंश में एक जोड़ दें अर्थात अंश में यानी कि x में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो हर में एक घटा दिए, ठीक है ना। यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि बराबर एक हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहां से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता है? 1 रहता है। जब इधर से गुना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा भाई? x + 1, और जब इधर से गुना करेंगे तो y - 1 हो जाएगा। पहले बनाएंगे क्या, रेखीय समीकरण बनाना है हमें। तो देखिए ध्यान से, ये x है, ये y को इधर ला लीजिए, प्लस से हो जाएगा माइनस में, इधर हमारा -1 है ना, -1 है। अब एक को इधर लेके जाएंगे, ये भी हमारा माइनस में एक हो जाएगा माइनस में। तो चलिए यहाँ पे इसलिए नहीं लिखते हैं, यहाँ पे चलिए अब लिखते हैं। इसलिए हमारा जो समीकरण बन गया -1 - 1, तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? समीकरण 1 बोल देंगे। अरे भाई क्या करना आया है। चलिए हो गया। अब आते हैं समीकरण, पुनः प्रश्न से आते हैं, पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न से आते हैं, वही लिखेंगे, भिन्न x बटे y लिखेंगे और बराबर भी लिखेंगे, ठीक है ना। भिन्न हमारा x बटे y हो गया। अब बोलता है क्या, यदि हर में, हर का मतलब नीचे y हो गया हमारा, यदि हर में एक जोड़ दें बच्चों, यदि हम हर में एक जोड़ देंगे ना तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न हमारा 1/2 हो गया। इसमें अंश में कुछ नहीं जोड़ना, केवल हर के बारे में बताया गया है कि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न हमारा 1/2 में बदल जाती है। तो इधर से गुना करेंगे तो क्या पता क्या हो जाएगा? इधर से हो जाएगा हमारा 2x
बराबर इधर से गुना करेंगे तो हो जाएगा y प्लस 1। चलिए 2x y के धर लेंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस में, इधर क्या बचा 1 बचा, हमारा इधर क्या हो जाएगा समीकरण दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ से हम रेखीय समीकरण तो बना लिए। अब इसे हल करेंगे किस विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से लेते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है ना। एक में हमारा है x माइनस वाई बराबर है -2, यह पहला हो गया, और दूसरा हमारा है क्या, दूसरा है 2x और माइनस वाई बराबर कितना भाई मेरे 1 है। चलिए 1 लिख देंगे, समीकरण 2। अब चलिए ध्यान से यहाँ से क्या करते हैं पता है ना, किसी भी चर के मान को बराबर करते हैं, चाहे x का मान हो या फिर y का मान को बराबर करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या y बराबर है, केवल चिन्ह को चेंज कर देंगे तो हमारा y घट जाएगा, यानी कि कट जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, जब चिन्ह को चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं घटाने पर, जब चिन्ह को चेंज नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर। यहाँ पे हमको चिन्ह चेंज करना है तो क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। तो घटा देंगे ना, प्लस से हो जाएगा माइनस में, माइनस से हो जाएगा प्लस में, फिर प्लस से हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे देखिए आपका माइनस में y और प्लस में नया चिन्ह देखना है ना, प्लस में y और माइनस y, तो y में y घट गया। अब देखिए जरा ध्यान से, -2x में घटेगा प्लस में एगो x, तो क्या बचेगा आपका माइनस में बचेगा x, राइट। -2 -1 हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यह जो मान 3 निकला है, समीकरण 1 या 2 किसी में आप बैठा दीजिए, आपका जो है ना y का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, चलिए थोड़ा यहाँ पे हम प्लस को करते हैं बिल्कुल फ्रेश, यानी कि मिटाते हैं, और क्या लिखेंगे समीकरण 1 में, जिसमें धारणा धर दीजिए समीकरण, चलिए 1 में क्या है x का मान निकला हुआ था ना, हाँ समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर समीकरण 1 लिखना पड़ेगा ना, समीकरण 1 यही वाला है हमारा, x माइनस वाई बराबर क्या है -2 है। अब जहां पर x है वहां पे धरेंगे हम 3, तो यहाँ पे धर देंगे भाई हमारा 3 धर देंगे, माइनस वाई बराबर -2। प्यारे बच्चों देखिए माइनस वाई रहेगा, -2 रहेगा, ये 3 प्लस में इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, माइनस वाई बराबर हो जाएगा -5, नहीं होगा भाई, -3 -2 -5, तो माइनस माइनस गुरुजी हो गया प्लस, तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ से मेरा काम तो हो गया ना, इसी x और y का मान का जरूरी था। तो यहाँ पे तरह समझा के एक बार लिख दीजिए, ताकि जो एग्जामिनर चेक करेगा ना तो गलती वो चाह के भी नहीं कर पाएगा। कैसे, तो देखिए लास्ट में क्या लिख देना है आपको, भाई क्या हुआ, तो आ गया, लिखना है क्या, अतः अंश बराबर अंश, अंश हम माने थे x ना, और x का मान कितना आ गया 3, अंश हमारा हो गया 3, और हर हम मान क्या माने थे y, और y का मान क्या आ गया 5। तो हमारा अंश और हर निकल गया भिन्न का, तो निकाल लेते हैं भिन्न, इसलिए अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर, यानी कि 3/5, ये हमारा क्या हो गया भिन्न हो गया। अरे बस समझ में, बिल्कुल एकदम आपको नेचुरल तरीका बताया, बिल्कुल बेसिक तरीका बताए हैं। यहाँ पे मिजान नहीं है कि आपको एक भी नंबर कट जाएगा, कभी नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर किसमें आगे हम लोग 2, ये आपका ना 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद, 7 वर्ष, ये सब को पहले बताए हैं। क्या बताए हैं, यदि उम्र बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों का घटेगा, आपको पहले बता दिए हैं। अगर पूर्व की बात होगा तो उम्र घटेगा, अगर बाद की बात बोलेगा तो उम्र बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरा एज अभी 20 साल हो रहा है, तो 5 साल बाद कितना होगा, सिंपल सी बात है, अभी 20 तो 5 साल बाद 25 हो जाएगा। और वही बोलेंगे अभी मेरा 20 साल हो रहा है भाई, तो बताइए 5 साल पहले कितना था, तो 5 साल घटा दीजिए ना, 15 साल हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए तो यहाँ सवाल क्या है,
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले नूरी जो था सोनू से कितना गुना था? 3 गुना था। ठीक है। 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? चलिए मान लेते हैं हम लोग। चलिए सॉल्व लिखना है, मान लेते हैं। माना कि नूरी है ना, नूरी की वर्तमान आयु, हमेशा वर्तमान ही माना जाता है, ठीक है ना। वर्तमान आयु मान लेते हैं कितना वर्ष है भाई? x वर्ष। मान लिए नूरी की वर्तमान आयु है x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु, ठीक है ना। क्या मान लेंगे इसको? y वर्ष मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं गुरु जी। मान लिया सोनू का उम्र जो है ना x वर्ष है, सॉरी नूरी का x वर्ष है और सोनू का y वर्ष है, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखना है? प्रश्न से। ये हमारा हो गया नूरी और ये हमारा हो गया सोनू, ठीक है। अब सवाल में क्या है प्रश्न से? 5 वर्ष पूर्व का मतलब उम्र घटेगा। अभी मेरा अगर 20 साल है तो 5 साल पूर्व कितना होता होगा? पूर्व का मतलब पहले 15 साल होता होगा। तो वही है, अभी नूरी और सोनू का उम्र है, नूरी का x है, सोनू का y है। तो 5 वर्ष पूर्व, तो ये भी जाएगा 5 वर्ष पहले, तो ये भी जाएगा 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष उम्र घट गया ना, पूर्व में उम्र घटता है, घटेगा तो दोनों का, बढ़ेगा तो दोनों का, ध्यान रखिएगा। तो नूरी और सोनू। अब सवाल में क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये नूरी हो गया, नूरी की जो आयु जो है वह सोनू की आयु के 3 गुनी है। यानी 5 वर्ष पूर्व या नूरी जो है सोनू से कितना गुना है? 3 गुना। सोनू से है ना, यानी कि सोनू में गुना कर देना है, कितना? 3 कर देना है। तो हो गया मेरे भाई अब आंसर x माइनस 5 गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3y माइनस 3 5 15। तो x y को इधर लेंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस में 3y, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस में, इधर आपका माइनस, तो 15 है ही। तो इसलिए x माइनस 3y बराबर कितना हो गया? घटेगा ना, तो माइनस हो जाएगा 10। समीकरण हो जाएगा पहला। ओके रेडी। अब आते हैं पुनः प्रश्न से, ठीक है ना। लिखेंगे भाई पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न से आएंगे और लिखेंगे नूरी और लिखेंगे सोनू। लिख दिए, ध्यान दीजिएगा। x हमारा नूरी है और y हमारा सोनू है। अब बोलता है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद। अभी यदि मेरा उम्र होता है 20 साल तो 10 साल बाद कितना होगा? 30 साल होगा। यानी कि उम्र में बढ़ोतरी हो रही, मतलब बढ़ेगा उम्र। अभी वर्तमान में x है, ये हमारा y है, तो 10 साल बाद, तो 10 साल बाद ये भी बढ़ेगा, 10 साल बाद ये भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, घटेगा तो दोनों और बढ़ेगा तो दोनों, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात, तो दोनों को 10 वर्ष बाद ले चलेंगे। नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु की 2 गुनी है। ये नूरी जो है सोनू से कितना गुना है? 2 गुना। सोनू से ना है तो सोनू में गुना कर देंगे 2। यहाँ आप गुना नहीं भी लिखेगा चलेगा, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। चलिए, तो x प्लस 10 बराबर गुना कर देंगे, 2 गुना y, 2y प्लस 10 दूनी हो जाएगा 20। तो x इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा 2y बराबर, इधर 20 है, ये प्लस से हो जाएगा माइनस में 10। तो इसलिए x माइनस 2y बराबर हो जाएगा, घटेगा तो होगा 10। समीकरण हो गया 2। अब यहां से हमारा जो है ना 2 चर वाले की समीकरण तो प्राप्त हो चुका है। अब इसे हल करना है किस विधि से? बोलिए, प्रतिस्थापन विधि से ना। तो क्या करेंगे जी? इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा ना हमें। भाई आप हट जा। चलिए इसको मिटाते हैं। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से। आप लोग को पता ही है ना गुरु जी क्या लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से। किससे भाई? 1 और 2 से। तो 1 में क्या है?
एक में हमारा है x माइनस 3y बराबर कितना है -10 है, समीकरण हो गया पहला। और दूसरा में क्या है, दूसरा में हमारा है x माइनस 2y बराबर है प्लस में 10, समीकरण हो गया दूसरा। अब देखिए करना है बरोबर, तो यहाँ दिखा दे रहा है ना हमारा x बरोबर है ही, खाली चिन्ह कर देंगे चेंज तो हमारा काम हो जाएगा। जब चिन्ह को करते हैं चेंज तो क्या लिखते हैं, घटाने पर, घटाने पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, जहां माइनस है हो जाएगा प्लस, जहां प्लस है हो जाएगा माइनस। अब देखिए प्लस में x और माइनस में x, ये तो हमारा घट गया। अब ध्यान दीजिएगा माइनस में 3y है और प्लस में 2y है। नया वाला चिन्ह पे ध्यान देना, जो चिन्ह चेंज करता है उसी चिन्ह पे ध्यान देना है। अभी माइनस खत्म हो गया, अभी आप प्लस 2 कहलाएगा, तो -3y में जुड़ जाएगा +2y, तो घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में y। ठीक है, अब -10 हो जाएगा -20, ये माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई हमारा 20 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यह जो मान निकला हुआ है ना 20, समीकरण 1 या 2 में धर देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, ठीक है ना, रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए ना भाई, x माइनस 3y बराबर है -10। चलिए यहाँ पे लिखेंगे इसको, तो x माइनस 3 इंटू, देखिए x माइनस 3 इंटू y का मान कितना 20, तो लिख देंगे 20 बराबर इधर कितना है -10, तो -10। चलिए तो x माइनस, तो 20 त्याग कितना हो जाएगा 60 बराबर -10, x बराबर, ये देखिए माइनस में 60 है, आएगा तो प्लस में 60 हो जाएगा, इधर माइनस में 10 तो है क्या है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 50। तो x का मान निकल गया तो नोड़ी निकल गई, उसका तो y निकल गया तो सोनो निकल गया। तो लास्ट में क्या लिखना है, अतः नोड़ी की वर्तमान आयु बराबर हो गया 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु समझ रहे नहीं, कॉमा का मतलब कितना 20 वर्ष है, तो लिख देंगे क्या 20 वर्ष। बेस्ट, आगे समझ में, एक बार आराम से देख लीजिए, ठीक है ना। आपको जो हम पढ़ा रहे हैं ना, जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, वैसे आप लोग को भी पढ़ाते हैं, केवल आप ध्यान से देख लीजिएगा ना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। कोई यहाँ पे ओझल झल काम नहीं करते हैं, बिल्कुल फ्रेश काम करना है। अब चलिए, क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि 2 अंक का संख्या बनाते कैसे हैं, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का संख्या आखिर बनता कैसे है। जैसे हम लिखेंगे 25, कितना 2 अंक का है, तो इसमें क्या क्या मिलता है, 2 अंक का संख्या में 1 मिलेगा इकाई, 1 मिलेगा दहाई। तो संख्या कैसे बनता है, तो देखिए 2 अंक का आप नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 2 अंकों की संख्या कैसे बनाया जाता है, इसका होता है 10 गुना दहाई और जोड़ इकाई, क्योंकि दहाई में क्या होता है 10 होता है। जैसे मान लिया जाए कि इकाई हमारा, चलिए कोई संख्या लेते हैं, मान लिया जाए हम लेते हैं कितना 37 लिए, क्या लिए 37 लिए। मान लिया जाए कि देखिए इकाई में कितना है 7 है, और दहाई की बात करेंगे, दहाई में कितना है, देखिए तो दहाई में 3 है। अब देखते हैं कि संख्या हमें इतना मिलता है कि नहीं मिलता है, इस सूत्र के माध्यम से। तो 2 अंक का संख्या का सूत्र क्या होता है, देखिए संख्या जो हम निकालेंगे, संख्या क्या होता है 10 गुना दहाई जोड़
इकाई होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, 10 गुना दहाई, दहाई कितना है 3 प्लस इकाई कितना है 7, 10 दिया कितना हो जाएगा 30 प्लस 7 कितना होगा बच्चों 37। आया संख्या, आगे समझ में ना। तो आपका दो अंकों की संख्या बनाने का सूत्र यही वाला होता है, 10 गुना दहाई जोड़ इकाई होता है। ठीक है ना। चलिए एक बार इसको और आपको हम क्लियर से बता देते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए कि इकाई अंक जो है ना, इकाई अंक मान लिया जाए x है और दहाई अंक जो है हमारा क्या है y है। ठीक है, मान लीजिए कि इकाई हमारा x है, दहाई हमारा क्या है y है। तो निकाले दो अंक का संख्या। ठीक है ना, दो अंकों की संख्या निकालनी है। संख्या तो क्या होता है सूत्र, 10 गुना दहाई, 10 गुना दहाई, दहाई मतलब हमारा हो गया y प्लस इकाई, इकाई मतलब हो गया x। तो कितना हो जाएगा 10 गुना y, 10y प्लस क्या हो जाएगा x। ये हमारा दो अंक का क्या हो गया संख्या निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा दो अंक की संख्या कैसे निकालते हैं। इसके लिए वाला सूत्र होता है 10 गुना दहाई जोड़ इकाई होता है, याद कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सवाल में क्या है कि दो अंकों की संख्या, देखिए भैया दो अंक का संख्या तो उसमें क्या चाहिए हमें, इकाई और दहाई चाहिए। चलिए पहले इसको बना लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि इकाई अंक, मान लेते हैं इकाई अंक कितना है x है, उसके बाद दहाई का अंक, दहाई अंक ध्यान दीजिएगा, इकाई कितना मान ले x, दहाई मान लेते हैं y। अब बनाना है हम लोगों को क्या संख्या, क्या लिखेंगे, इसलिए संख्या बराबर, संख्या क्या होता है 10 गुना दहाई जोड़ इकाई। एकदम आराम से बच्चा पार्टी। ठीक है, 10 गुना दहाई, दहाई कितना हमारा y है तो y लिखेंगे, जोड़ इकाई, इकाई कितना है x है, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे बोलता है क्या, अंकों को पलटने से तो भी संख्या निकाल लेते हैं। अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये भी निकाल लेते। ध्यान दीजिएगा अंक कौन है भाई, आप लोग क्या सोचेगा सर जी 10 अंक है, नहीं भाई 10 तो दहाई अंक है, वो दहाई है अंक नहीं है। अंक कौन है, अंक x है, अंक y है, इसी को पलटना है। 10 तो अपना जगह में रहेगा, अपना जगह में रहेगा। ठीक है ना, याद रखिए अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंक को पलटेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है y है ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारा x, और जहां पर हमारा x था वहां पे हमारा क्या हो जाएगा y। देखिए अंक को पलटे हैं, अंक हमारा x और y है, तो जहां पर हमारा इकाई था वहां पे दहाई, जहां पे दहाई था वहां हो गया इकाई। यानी कहे तो जहां पे x था वहां पे y आ जाएगा, जहां पे हमारा y था वहां पे क्या हो जाएगा x, यानी अदला बदली हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे y x है, यहाँ पे क्या हमारा हो गया x और y हो गया। आगे समझ में, तो हमारा यह मेन संख्या हमारा ईट हो गया, मेन संख्या हमारा ई वाला संख्या हो गया। ये तो हमारा अंकों के पलटने से बनी संख्या हुआ ना, हमें निकालना ई वाला मेन संख्या निकालनी है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं प्रश्न से। समझ में आप लोग को पहला बात आ गया होगा, प्रश्न से आ जाइए। प्रश्न से क्या कहता है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंक का संख्या है और अंकों का योग 9 है। अंक हमारा x और y है, तो x प्लस y, देखिए अंकों का योग 9 हो गया। हमारा पहला इक्वेशन आराम से निकल गया, इसमें कोई झंझट नहीं था, कोई ओल झोल नहीं था। अब थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, पुनः प्रश्न से, है ना, पुनः प्रश्न से क्या कहता है, बोलता है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब ये मेन संख्या, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि 10y प्लस x है। और बोलता है क्या, संख्या के अंकों से अंकों को पलटने से बनी संख्या का
2 गुना, अच्छा ये वाला पलटेशन क्या हुआ ना 10x प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा यह अंकों को पलटने से बनी संख्या है और यह मेन संख्या है। बोलता है क्या इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब e2 मेन संख्या जो है इसका कितना गुना 9 गुना, और अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि अंक को पलटने से ये संख्या मिला है ना, इसका कितना गुना कर देंगे 2 गुना कर देंगे। चलिए 10 9 में 90y प्लस 9 गुना x हो जाएगा 9x। उसके बाद ध्यान गुना करेंगे 10 दूनी हो जाएगा 20x प्लस 2 गुना y हो जाएगा 2y। अब क्या करते हैं x y एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है 9x है, इधर लेंगे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 90 90 ही लिखे कोई दिक्कत नहीं है। y को लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा हमारा क्या 2y, प्लस में 9x है, अब लाइए x को प्लस से हो जाएगा माइनस में 20x बराबर था क्या बचा कुछ नहीं तो 0। चलिए अब देखिए 90y में घटेगा 2y तो कितना बचेगा 88y बचेगा 88y। अब माइनस 20 में घटेगा 9 हो जाएगा माइनस 11x बराबर क्या 0। ऐसा करते हैं ना भाई 11 आ रहा है कॉमन, ले लीजिए कॉमन, इधर का पार्टी है ठीक है ना, तो लेते हैं 11 कॉमन तो क्या हो जाएगा 11 कॉमन लेंगे ना 11 8 88 माइनस 11 कॉमन ले चुके हैं, कितना बचा आपका x बराबर 0। 11 हमारा गुना है ना, भेजेंगे तो 0 में भाग में हो जाएगा। अब भाग में यानी 0 में 11 भागा होगा ना तो भागने पर क्या होगा 0 होगा, तो क्या बचेगा बचेगा हमारा क्या 8y माइनस x बराबर क्या 0। इसको क्या बोल देंगे समीकरण 2 बोल देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे सामने प्रेजेंट हो चुका है। अब इसे विलोपन विधि से बच्चों हल कर लेना है। अगर यहाँ तक छोड़ भी देंगे ना तो आप लोग हल कर लीजिएगा, हमको पता है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि पूरा बनाएंगे। इसलिए पूरा बनाएंगे क्योंकि किसी किसी से आगे बन भी नहीं सकता है ना। अगर मान लिया आप तेज है आपसे बन जाएगा, अगर आप पूरा वीडियो पिछला देखे तो आपसे बन जाएगा, और जो पहले इसी वीडियो में घुसे हैं तो उसको फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं पूरा। चलिए तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, किससे 1 और 2 से। 1 में हमारा था क्या x प्लस वाई बराबर क्या है हमारा 9, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड में क्या था हमारा 8y माइनस x बराबर कितना है 0। समीकरण क्या हो गया 2। देखिए ना ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने सामने x होना चाहिए सामने सामने y होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ देखिए ना बिना चेंज किए ये हमारा x खत्म हो गया। जब चिन्ह को चेंज नहीं करते हैं तो क्या लिखते हैं जोड़ने पर, जब चिन्ह को चेंज करेंगे तो लिखेंगे घटाने पर। यहाँ पे चिन्ह तो चेंज किया नहीं है, अपने अपने घट गया, माइनस प्लस में था तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर। यहाँ पे देखिए y और 8y हो जाएगा हमारा कितना 9y, और 9 प्लस 0 हमारा हो जाएगा 9, 9 एकम 9, तो इसलिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 1 हो जाएगा। अब यही मान धर देंगे समीकरण 1 या 2 में धर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। किसमें धरें 1 में धरते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, चलिए रखा जाए 1 में। 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई का मान कितना 1 बराबर 9। बात क्या हाथ भींगा हुआ है, क्या है भैया क्या मजाक कर रहा। चलिए तो x बराबर इधर हमारा 9 है, ई प्लस में 1 है इधर भेज दीजिए, प्लस से हो जाएगा माइनस में 1, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 8। तो हमारे पास y भी निकल गया x भी निकल गया, अर्थात इकाई और दाहिनी अंक निकल गया। तो निकाल लेते संख्या, अतः अभिष्ट, या फिर इसे लिखे ना अतः इकाई अंक लिखे, पहले इकाई अंक
x माने थे ना, और कितना x का मान 8, 10 अंक। इससे गलती करने का कोई चांस नहीं भाई। और गलती कर देगा ना, पूछेंगे ना कि सर जी गलती आप कैसे किए, किस आधार पे किए बताइए। पहले तो हम इकाई दहाई निकाल के दिखा दिए, इसलिए अब संख्या भी निकाल लेते हैं। इसलिए अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या पता क्या था, वो हमारा था 10y प्लस x था। तो 10 गुना y का मान 1 प्लस x हमारा है 8। तो गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, 10 जोड़ 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जांच कर ले हिसाब से, एक नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है कि दो अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है। देखिए जोड़िए तो, अंक इकाई अंक दहाई 8 है, कितना हो जाएगा 9, हो गया प्रूव्ड। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आता होगा। आगे बढ़ा दे भाई। चलिए देखते हैं कितना क्वेश्चन है। अच्छा 5 तक ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए देख ले कि गर्मी ज्यादा लग रहा है इसलिए ठीक। चलिए जी, क्या क्वेश्चन है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। एक मीना है, ठीक है ना, वह पैसे निकालने के लिए एक बैंक गई, उसको पैसा निकालना था 2000 रुपया, ठीक है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। देखिए कैसी महिलाएं हैं। खजांची के पास गई, जो पैसा देता है ना उसके पास गई, क्या बोलता है, सर जी हमको जो है ना 100 टकिया और 50 टकिया दीजिएगा, नमड़ी और 50 टकिया दीजिएगा, हमको खुला नहीं लेना है, नजरिया लेना है। हमको 2000 का, हमको 2000 निकालना है, जिसमें से शर्त है कि हमको 50 टकिया निकालना है और 100 टकिया निकालना है। आपको कितना 100 टकिया देना है, कितना 50 टकिया देना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या, 2000 रुपया चाहिए, और उसमें हमारा 100 रुपया और 50 रुपया का नोट चाहिए, ठीक है। बोलता है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। हाँ इतना भी कन्फर्म है कि मीना को 50 टकिया और 100 टकिया दोनों मिला के कितना नोट मिला, 25 नोट मिला। अब उसमें कितना 100 टकिया है, कितना 50 टकिया है, पता तो है नहीं। तो बोलता है ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के, है ना, कितने कितने नोट प्राप्त किए। भाई हमको तो मालूम नहीं है, क्या बताएं। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा कि मीना कितना कितना अगर नोट, कौन कौन नोट निकाली थी। चलिए माना कि, है ना, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है, x। मान लिया कि मीना ने 50 टकिया के को निकाला, x को निकाला, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना भाई, y है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहा गया है, 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है ना। तो हमारा देखिए यानी कि 50 टकिया कितना है, x है, x गुना 50 कितना हो जाएगा, 50x प्लस 100 गुना y, हमारा कितना हो गया, 100y हो जाएगा, 100y। यानी कि 50 टकिया और 100 टकिया दोनों मिला के कितना रुपया हुआ, उसको 2000 रुपया निकालना है। देखिए 50 टकिया और 100 टकिया दोनों रुपया मिला के कितना पूरना चाहिए, 2000 पूरना चाहिए। इसमें कॉमन ले लीजिए, 50 आ रहा है कॉमन, तो x प्लस 50 दूनी हो जाएगा 100 बराबर कितना, 2000। चलिए 0 0 खत्म हो गया ना, 5 से 5 चौके 20 हो गया 40। तो इसलिए x प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। 40 है, समीकरण हो गया पहला हो गया। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, चलिए यही लिख देते हैं, पुनः प्रश्न से, ठीक है। अब बोलता है क्या, बोलता है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 25 नोट यानी कि 50 टकिया प्लस 100 टकिया, है ना, 50 वाला x है, 100 वाला y है। 50 टकिया और 100 टकिया दोनों मिला के कितना नोट मिला उसको, 25 नोट मिला। समीकरण हो गया 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, किससे, 1 और 2 से। 1 में हमारा क्या है, 1 में है x प्लस 2y बराबर है 40, समीकरण है पहला। दूसरा में क्या है, x प्लस y बराबर कितना है, 25, समीकरण दूसरा।
चलिए देखिए ना, एक्स एक्स बराबर है, खाली चिन्ह को चेंज कर देंगे ना तो घट जाएगा। तो माइनस माइनस माइनस, जब चिन्ह करते हैं चेंज, उसको क्या लिखते हैं घटाने पर। चलिए चिन्ह हो गया चेंज, प्लस माइनस खत्म, और 2y में घटेगा 1y तो कितना बचेगा 1y, और 40 में घटेगा 25 तो कितना बचेगा भाई 15 बचेगा। यानी कि y हमारा कितना हो गया 15 हो गया। y का मतलब हो गया 50, 100 टकिया क्या, हाँ 100 टकिया। बताइए नंबरी हमारा कितना हुआ 15 हो गया, 50 कितना होगा 10 को ना होगा, दोनों मिला 25 को पूर्णा चाहिए ना। चलिए धर देते हैं समीकरण 1 में 2 में धर देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर, चलिए समीकरण 1 यहां लेके काम कर लेते हैं। एक हमारा क्या था x प्लस 2y बराबर कितना था 40 था। चलिए तो x प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना है 15, तो यहाँ धर देंगे 15 बराबर कितना है 40 है। x प्लस 15 दूनी हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा 40। x बराबर देखिए 40, ये प्लस से हो जाएगा माइनस में 30, तो इसलिए x बराबर कितना हो गया 10। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए आपका 100 टकिया हम माने थे कितना x माने थे, 50 टकिया कितना माने थे y माने थे। ये ना माने थे भाई। चलिए हाँ, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या हम x माने थे, 50 टकिया x को माने थे, और x कितना आ गया हमारा 10 को आ गया, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या माने थे y, और y का मान कितना आ गया 15 आ गया। हो गया हमारा। अब 15 10 कितना होता है 25 को नोट पूर गया हमारा, है ना। चलिए हमारा यहाँ से गया खत्म। तो थोड़ा सवाल को एक बार अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, ऐसे तो कुछ तो है नहीं इसमें, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, बहुत खतरनाक और सुंदर सवाल आ गया है। क्या लिखा हुआ है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। ध्यान दीजिएगा, प्रथम 3 दिन आप रखिएगा ना कोई भी चीज, एकदम नियत किराया है, एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तथा उसके बाद जब आप रखेगा तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रति अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, एकदम गुरुजी हाजिर है, बन जाएगा। क्या लिखेंगे, माना कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया x रुपया। ध्यान दीजिएगा, नियत किराए में 3 दिन शामिल है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है, ठीक है। चलिए आते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी है। कितना दिन तक 7 दिन तक। यहाँ देखिए x प्लस, देखिए 7 दिन, ध्यान दीजिएगा x में कितना दिन मिला हुआ है, x में 3 दिन शामिल है। सरिता रखी है 7 दिन पुस्तक, उसमें से 3 दिन नियत है, तो x में हमारा कितना आ गया 3 दिन आ गया ना, तो बचा कितना 7 में 3 दिन नियत चला गया, तो कितना बचा 3 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा 4 दिन। यानी सरिता ने 4 दिन ही एक्स्ट्रा रखी है किताब। तो एक दिन के लिए एक्स्ट्रा किताब रखने के लिए कितना रुपया y रुपया। तो 7 दिन में वह 3 दिन आ गया हमारा नियत में चला घुस गया, 3 दिन नियत में घुस गया, तो बचा कितना 4 दिन, तो हो जाएगा हमारा 4y। कितना रुपया अदा की है
27 रुपया अदा किए। समीकरण हो गया पहला। लिखेंगे पुनः प्रश्न से x प्लस, ध्यान दीजिएगा x में कितना दिन शामिल है, x में हमारा 3 दिन नियत घुसा हुआ है। बोलता है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी है। कितना दिन? 5 दिन। 5 में 3 दिन बात कर दीजिए, कितना दिन बचा? 2 दिन, यानी वो एक्स्ट्रा 2 दिन ही रखी है। तो 1 दिन के लिए y रुपया, 2 दिन रखी एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा? 2y। यहाँ देखिए 3 दिन और 2 दिन कितना हो गया? 5 दिन। यहाँ पर 3 दिन शामिल इसमें, 3 दिन और 4 दिन कितना हो जाएगा? 7 दिन हो जाएगा। तो 5 दिनों के लिए 21 रुपया दिया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21 रुपया। समीकरण क्या हो जाएगा? 2। चलिए अब आते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। 1 में हमारा क्या है? x प्लस 4y बराबर कितना था? 27 रुपया। समीकरण हमारा पहला हो गया, या पहला वाला है समीकरण। उसके बाद क्या है? x प्लस 2y। x प्लस 2y बराबर कितना रुपया? 21 रुपया। समीकरण क्या हो गया? दूसरा हो गया। चलिए यहाँ लिख देंगे घटाने पर माइनस माइनस माइनस, हमारा x खत्म हो गया। 4 बार में घटेगा 2y तो कितना बचेगा? 2y। यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6, 2 तिया हो जाएगा 6। तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 3। y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो क्या करेंगे? अब यहां से आते हैं समीकरण 1 या 2 में धर दीजिए वो मान। समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, y का मान 3 आ गया है रखने पर, एक हमारा क्या था? x प्लस 4y बराबर कितना? 27 रुपया था। तो x प्लस 4 गुना y का मान 3 है, इधर 27 है। x प्लस 4 क्या हो जाएगा? 12, 27 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस हो जाएगा 12। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 5, 1 हो गया 15। यानी कि प्रथम 3 दिन का जो नियत भरा है वह कितना है? 15 रुपया है, और एक्स्ट्रा जो चलेगा वह कितना? प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपया है। क्या लिखेंगे? अतः प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x रुपया, और x का मान कितना आ गया हमारा? 15 रुपया आ गया। ठीक है। तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया था, और y का मान कितना गया? देखिए 3 रुपया। 3 रुपया। चलिए हो गया काम फिट। चलिए तो हमारा 3.4 आज हो गया संपन्न। ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना। तो बाकी बात मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। वही गर्मी बहुत लग रही है। ठीक है।